हाँ तो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। और ये आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिएक्ट राउट्स के बारे में। तो एक पेज पे सब कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, उसके लिए मल्टीपल पेजेस चाहिए। तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी डिबेट अरीना के एक ही पेज पे टॉपिक्स, फॉर्म्स, वोटिंग सब एक ही जगह दिख रहा था। ठीक है, रियल लाइफ में ना ऐसे अलग अलग पेजेस पे होता है, जैसे कि होम में एक होगा, टॉपिक में एक होगा, लॉगिन होगा या फिर प्रोफाइल पेज होगा। ठीक है। पर जो रिएक्ट एसपी होता है ना, यानी कि रिएक्ट एसपी का मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जनरेट करता है, क्योंकि हमारे पास में ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ना, यही हमारा वहां पे शोकेस होता है। ठीक है। अब मतलब ब्राउजर पे ना एक बार पेज लोड करता है और फिर रिएक्ट ना यूआरएल चेंज करता है। सिर्फ पेज एक बार ही लोड होता है। ये काम करता है रिएक्ट राउटर। तो सबसे पहले तो हम इधर में रिएक्ट राउटर डाउन इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहां पर अगर खोलूं सीडी टैब करता हूं, तो ये आ गया मेरा प्रोजेक्ट। अब मैं इस पे इंस्टॉल करने वाला हूँ रिएक्ट राउटर। एनपीएम लिखते हैं, एनपीएम आई इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डाउन। ठीक है। हमें ये इंस्टॉल करना है, मैं एंटर करूंगा, ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद कंफर्म कैसे करते हैं, पैकेट डॉट में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में रिएक्ट राउटर डॉम आ चुका है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका सेटअप करने वाला हूँ। इसका सेटअप करने वाला हूँ, मैं जाऊंगा मेन डॉट जेएसएक्स में। मेन डॉट जेएसएक्स में यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्राउजर राउटर। ठीक है। इसको सेटअप कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें तीन चीज होती है, ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउटर। तीन मेन कंपोनेंट है रेक्ट राउटर के। सबसे पहला तो आ जाता है ब्राउजर राउटर, जो कि पूरी ऐप को रैप करता है और राउटर का ब्रेन होता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास राउट्स, जहां पर सभी कंपोनेंट्स के जो मतलब सब राउट है ना, जितने भी राउट है उनका कंपोनेंट्स का एक कंटेनर होता है राउट्स। और राउट होता है एक स्पेसिफिक पाथ से कौन सा कंपोनेंट दिखना चाहिए। ठीक है। अब मैं इस ऐप को रैप कर लेता हूं ब्राउजर राउटर में। ब्राउजर, ठीक है, BROWSERROUTER ब्राउजर राउटर। इस तरीके से मुझे ये रैप करना है। ये यहाँ पर ऐसे एंटर कर देते हैं। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये आ नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों। क्योंकि क्या हमने अच्छे से इंस्टॉल नहीं करा है? बिल्कुल हमने तो बहुत अच्छे से इंस्टॉल करा है हमारा राउटर डाउन, तो आ क्यों नहीं रहा है? अभी इसका हम अंदाजा लगा लेते हैं किस तरीके से आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं और एंटर प्रेस करूं तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों? रीजन अभी देखते हैं। क्या हमारा इंस्टॉल नहीं है? बिल्कुल हमारा ब्राउजर राउटर इंस्टॉल है, अच्छे से इंस्टॉल है। तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा है भाई? ये भी अच्छी बात है, ये तो देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं आ रहा है। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इशू आ गया है शायद कुछ। अगर मैं इस पे कंट्रोल करूँ तो नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, इसको इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है मुझे यहाँ पर, ब्राउजर राउटर, ब्राउजर राउटर कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। तो अब तो ये मैच होना चाहिए, ब्राउजर राउटर कंट्रोल सी। यहाँ पर मैं अगर इसको करूँ कंट्रोल सी, और मैं यहाँ से इसको उठाकर ले जाना चाहूंगा ऊपर, बस ये आ गया हमारा ब्राउजर राउटर। बहुत बढ़िया, ब्राउजर राउटर हमारा आ चुका है। अब ब्राउजर राउटर में हमने अपने ऐप को क्या कर दिया है, अपने ऐप को पैक कर दिया है, इस तरीके से रैप कर दिया है। हमारे पैक जो ऐप है उसका रैपर कौन है? ब्राउजर राउटर। मैं इस वाली लाइन को भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड मैंने हटा दिया था इसमें से। अब मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में जाता हूँ। ठीक है। और या फिर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ, जिसका नाम होने वाला है हमारा यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा, जिसका नाम होगा हमारा न्यू फाइल। जिसका नाम न्यू फाइल नहीं, फोल्डर। भाई क्या कर रहा है वरुण? ऐसे नहीं होता, न्यू फोल्डर। पेजेस नाम होगा इस फोल्डर का। पेजेस के अंदर में मैं क्या बनाने वाला हूँ, पेजेस के अंदर में मल्टीपल पेजेस बनाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला पेज होगा हमारा होम डॉट जेएसएक्स। अब मैं यहाँ पे करूंगा RAFCE, एंटर करूंगा तो हमारा एक नॉर्मली होम का एक कंपोनेंट बन के आ गया। इसी तरीके से मैं मल्टीपल पेजेस यहाँ पे बना, मैं यहाँ पर दूसरी फाइल बनाना चाहूंगा, जिसका नाम होगा मेरा टॉपिक्स डॉट जेएसएक्स। RAFCE, एंटर, ये हो गया काम। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल बना लूंगा, जिसका नाम हमारा होने वाला है लॉगिन डॉट जेएसएक्स, एंटर।
RAFCE। ये हमारा लॉगिन पेज बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पर डालूंगा एक और न्यू फाइल जिसका नाम होगा मेरा, क्या होगा, प्रोफाइल। प्रोफाइल डॉट JSX। बस, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, इधर मैं RAFCE कर देता हूँ बस। अब ऐप डॉट JSX में जाकर मुझे यहाँ पे राउट सेटअप कर, और वो राउट्स कैसे सेटअप होंगे अभी दिखा देते हैं किस तरीके से होने वाले हैं वो राउट्स। मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक डिव दूंगा। ठीक है, मैंने एक डिव दे दी। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले नैप बार को कॉल करो, जो मेरा नैप बार मैंने बनाया। नैप बार स्पेस, नैप बार नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है आज कुछ दिक्कत हो गई है मेरे VS कोड के अंदर। अभी देख लेते क्या मैंने नैप बार नहीं बना रखा। बना तो रखा है भाई, ये रहा नैप बार, मेरा नैप बार JSX नैप बार बना हुआ है। तो नैप बार आ क्यों नहीं रहा है? क्या मैंने यहाँ पे नैप बार कॉल करा था कहीं पे? अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा नैप बार मेरा कॉल हुआ बना। बस ठीक। अब मैं जाकर एक बार इसका वो देखना चाहूंगा कि ये चल कैसे रहा है। मैं जाऊंगा ब्राउजर के अंदर। ब्राउजर के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट 5173। बिल्कुल भाई, हमारा नैप बार कॉल हो गया, अच्छे से हमारा नैप बार दिख रहा है। ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, ऑटो करेक्शन तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ पर लाऊंगा राउट्स। राउट्स ये मैं ले आया, मैंने यहाँ पर एक कॉल कर दिया। मैंने कहा था राउट्स हमारे सारे राउट का रैपर होता है, तो इसमें मैं अब राउट बनाऊंगा। राउट्स के अंदर राउट बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इस राउट को इस तरीके से कॉल करूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पाथ। पाथ डिसाइड करता है कि तुम्हें जाना कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एलिमेंट, कि तुम्हें इस पाथ पे कौन सा एलिमेंट या फिर कौन सा कंपोनेंट शो कराना है, वो हम लिखते हैं यहाँ पर। इधर में मैं यहाँ पे होम को कॉल करा लूंगा, स्पेस, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम जितने भी हमारे होते हैं मल्टीपल राउट्स बना लेंगे। हमने कितने पेज बनाए थे? 4 बनाए थे। एक ये हो गया, 2, 3 और 4। पाथ में अब मैं यहां पर लिख दूंगा, मेरे पास दूसरा पेज कौन सा था? लॉगिन का। मैंने ये लॉगिन का पाथ दे दिया। यहां पर मैं इसको कंपोनेंट को चेंज करके कर दूंगा लॉगिन। ये लॉगिन कॉल हो गया। इसमें मैंने तीसरा क्या बनाया था? अपना प्रोफाइल नाम से। प्रोफाइल, ये कैपिटल नहीं शॉर्ट है, प्रोफाइल। और एलिमेंट्स में क्या आएगा यहाँ पे? प्रोफाइल। सिंपल सी बात है, प्रोफाइल आएगा हमारा। प्रोफाइल, बस। और एक और था हमारा टॉपिक्स। टॉपिक्स ये फिर से कैपिटल कर दिया T। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? टॉपिक्स। अब हमारे ये सारे कंपोनेंट यहाँ पे हमने राउट्स बना लिए। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे होम पे क्लिक करके दिखाऊं तो अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें राउट्स बना लिए हैं। अब मैं बताता हूं कि इनको यूज कैसे करना। अब मैं जाऊंगा नैप बार के अंदर। नैप बार के अंदर जाने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, नेविगेशन के अंदर सबसे पहले तो मेरा ये जो डिबेट अरीना है इसको मैं डालूंगा। अब एक बात सुनो, हम नेविगेशन में जो यूज करते हैं ना, ए टैग का यूज नहीं करते। हम नेविगेशन में यूज करते हैं नेविगेट कराने के लिए, जैसे HTML में ए टैग का यूज करते थे, href वगैरह देते थे, तो उसका यूज नहीं करते क्योंकि उससे क्या होता है ना, पेज रिलोड हो जाता है। हम रिएक्ट राउटर का लिंक यूज करेंगे ताकि पेज रिलोड ना हो हमारा हर एक राउट पे चेंज होने पे, वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, मेरा ये जो H1 है, मैं यहां पर एक लिंक टैग दूंगा। लिंक, मैं यहां पर दूंगा एक लिंक। लिंक देने के बाद में इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा, और मेरा ये जो H1 है मैं इसको इस लिंक टैग के अंदर डाल दूंगा। अब मुझे क्या करना है वो देखो, ये लिंक जाएगा किस पे? टू। टू का मतलब क्या हुआ? किस पे जाना है। और कहाँ जाएगा? जो मैंने वहां पे राउट्स बनाए थे, जो कि बनाए थे मैंने ऐसे। इसको जरा हटा देते हैं बस। ये अब हमारा होम पेज पर जाएगा जब भी हमारा रिलोड होगा। होम पेज के लिए राउट बनाया था मैंने, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से हम बाकी कंपोनेंट्स को भी इसमें रैप कर दें। तो अब करना शुरू करते हैं। मैंने लिंक बता दिया, एक चीज और होती है नैब लिंक नाम से, उसको भी यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ये रहा नैब, नैब लिंक। अब मैं इसको बना दूंगा इस तरीके से, और इस वाले पेज को, इसको मैं यहाँ पे ऊपर घसीट लूंगा। इसमें भी वही सेम चीज होती है जैसे उसमें हो रहा था। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूं टू।
टू कहां पर जाना है इसको, टू होम पेज, बस इस तरीके से। अब मैं सारे राउट्स को इसी तरीके से रैप करने वाला हूं, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल सी करा, अब यहां पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पर क्या था हमारा, दूसरा पेज था हमारा, क्या रखें, टॉपिक्स रखते, टॉपिक्स। और ये कहाँ पे जा रहा था, इधर में टॉपिक्स पे जा रहा था। तीसरा पेज क्या था हमारा, इसी तरीके से मैं तीसरा पेज बना लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं इसी तरीके से मल्टीपल पे बनाता हूँ, टॉपिक्स बन गया, होम हो गया, प्रोफाइल, लॉगिन, बस। यहाँ पे आ जाएगा क्या, लॉगिन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉगिन, ठीक है। और नैव लिंक में हम यहाँ पर दूसरे वाले में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रोफाइल, प्रोफाइल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोफाइल, बस हो गया। टॉपिक्स, लॉगिन एंड प्रोफाइल, हमारा ये तीनों राउट्स बन चुके हैं। अगर मैं अब आपको जाकर वहां पे चेक कराऊं, अगर मैं कंट्रोल आर करूं और मैं इस पे क्लिक करूं, तो ये होम पेज पे है। अब मैं होम पे जाऊंगा तो होम पे, टॉपिक्स में जाऊंगा तो टॉपिक्स आ गया, यहाँ पर देखो राउट चेंज हो रहे हैं। लॉगिन पे जाऊंगा तो लॉगिन आ गया, प्रोफाइल पे जाऊंगा तो प्रोफाइल आ जाएगा। ओ, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, शायद इसीलिए नहीं आया है। अभी जाकर चेक कर लेते हैं, प्रोफाइल को जाकर यहाँ देखता हूँ। तो ये प्रोफाइल है, ये भी प्रोफाइल है। दिक्कत कहाँ पे आई है फिर ये, मुझे लगता है कि मैंने वहीं पे नैप बार में कुछ दिक्कत कर दी। तो मैं नैप बार डॉट जे6 में जाऊंगा, ये हुई ना दिक्कत, यहाँ एफ आएगा, बस। अब मैं प्रोफाइल के अंदर जाना चाहूंगा तो प्रोफाइल आ जाएगा, लॉगिन के अंदर जाना चाहूंगा तो लॉगिन चल नहीं रहा। अभी रीजन चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको नैब लिंक में नहीं डाला है, तो अभी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे एक नैब लिंक लाना चाहूंगा, एक सेकेंड, नैब लिंक। और यहाँ पर क्या आएगा, इसको इस तरीके से टू दूंगा, टू, टू कहाँ पे जाना है भाई तेरे को, टू जाना है लॉगिन पे, एक से, लॉगिन और स्लैश, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको नैव लिंक के अंदर बंद करूंगा, बस इस तरीके से, एंटर। और मैं इस वाले कंपोनेंट को ऊपर खिसका लूंगा, बस हो गया। अब मैं आपको जाकर दिखाऊं, तो अगर मैं लॉगिन पे जाऊंगा तो लॉगिन, प्रोफाइल पे जाऊंगा तो प्रोफाइल, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। मैंने क्या लॉगिन के दो दो बना दिए क्या, दो दो बना दिए, एक को हटा के। अब ठीक है, लॉगिन पे जा रहा हूँ तो लॉगिन पे आ रहा है, प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो प्रोफाइल पे, राउट चेंज हो रहे हैं यहाँ पर देखो, बस ध्यान से राउट सारे चेंज हो रहे हैं। इस पे जा रहा हूँ तो ये होम पेज पे आ रहा है, जो कि सिंपल। आप बोलोगे स्लैश आउट बनाया था, वो दिख तो नहीं रहा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये नॉर्मल है, अब मैं स्लैश लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो इसी पेज पे आएगा। स्लैश राउट मेन राउट होता है हमारे पूरे उसके यूआई का। बहुत बढ़िया। अब आपने इतनी चीज यहाँ पर समझ ली है कि किस तरीके से हम चीजें बनाते हैं, समझ में आया। जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैं दोबारा से एक रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले हमारे जो मेन ऐप है उसको हमें ब्राउजर राउटर के अंदर में रैप करना पड़ता है। ब्राउजर राउटर क्या है हमारा, ब्राउजर राउटर हमारा पूरी ऐप को रैप करता है और ये राउटर का ब्रेन होता है। अब दूसरा, हमें यहाँ पे राउट्स, राउट्स में ना सब राउट आते हैं, जितने भी राउट है ना, और राउट्स आएंगे तो वो भी यहाँ पे राउट आ जाएंगे। तो राउट्स के अंदर सारे राउट आते हैं और ये पूरे राउट को रैप करता है। और ये सब राउट को कंपोनेंट का एक कंटेनर, ठीक है, ये सारे राउट का एक कंटेनर है राउट, राउट्स। अब राउट क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक पाथ की, स्पेसिफिक पाथ पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, तो स्लैश पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, ये एलिमेंट के अंदर हम कंपोनेंट देते हैं। पाथ लॉगिन पे क्या दिखाना है, ये। अब ये जो पाथ हमने यहां पर दिए हैं, यही सेम पाथ जाकर हम नैव बार के अंदर में देंगे। ये रहा हमारा नैव बार, नैव बार के अंदर में सेम पाथ देंगे, टू इधर में, टू इधर में, टू इधर में, इस तरीके से। इज दैट क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि खत्म करने से पहले ना मुझे आपको कुछ एक बनाकर तो दिखाना चाहिए। क्या बोलते हो। सही कह रहे हो सर, एक बनाकर दिखा दो, कुछ तो बनाकर दिखा दो, कंपोनेंट वगैरह, मजा आ जाएगा। चलो भाई, तुम्हें एक कंपोनेंट ही बनाकर दिखा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें ना एक यहाँ पर लॉगिन पेज को बनाकर दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसमें काम होगा। और फिर मैं तुम्हें उसमें एक और नई चीज बताऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लॉगिन पेज पे जाता हूँ, फटाफट से मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनेंगे, स्टेट्स बनाएंगे, मल्टीपल स्टेट्स। तो पहली स्टेट क्या होगी, आपको अच्छे से पता है, लॉगिन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल। और इसमें क्या दूंगा मैं, सेट ईमेल इज इक्वल्स टू यूज स्टेट,
ठीक है, और ये इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये इनिशियली खाली। इसी तरीके से एक और हम स्टेट बना लेंगे जो कि होगी पासवर्ड की, पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, एक सेकेंड, सेट पासवर्ड। ये इनिशियली दोनों खाली होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब एक क्या बना लेंगे हम यहाँ पर, फटाफट से एक और चीज बना लेते जो कि हम बनाते कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट बना लेते हैं जो कि एक फंक्शन होगा। और यहाँ पर क्या जारी होंगी, हमारी चीजें जारी होंगी। यहाँ पर हमारा क्या जा रहा होगा, ई डॉट प्रीवेंट वैल्यू, जो कि पेज को, ये मैंने तुमसे कहा था पढ़ने के लिए, क्या तुम इसे पढ़ के आई हो? मैं नहीं बताऊंगा, इस वाली वीडियो में भी नहीं बताऊंगा, जब तक तुम खुद पढ़ोगे और खुद जानोगे ये होता क्या। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने? हाँ बिल्कुल गलत कर दिया, DEFAULT, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, DEFADEFAULT, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमने इसको कॉल कर दिया, एंटर करूंगा। यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करा लूंगा एक, ताकि देखने के लिए क्या मेरा ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या दूंगा, यहाँ पर सिंपल सा लॉग इन दूंगा, लॉग एक ये ऐसे करके, ताकि मुझे पता रहे। मैं इसको कुछ दे देता हूँ, लॉग इन, ये लॉग इन होगा, कहाँ पर लॉग इन होगा, इस तरीके से। और मुझे क्या चाहिए इसमें से, मुझे चाहिए ईमेल, और क्या चाहिए, पासवर्ड। बस ये दो चीजें चाहिए। ये कुछ दिक्कत कर रहा है बच्चों, इसको यहाँ से हटाओ, इस तरीके से डबल कोट लगाओ, अब ये दिक्कत नहीं करेगा। इसको भी हटाओ और डबल कोट लगाओ, बस अब ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा लिया। अब मैं आपको एक नई फंक्शन से मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ फटाफट से। इस लॉगिन को यहाँ से हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट बनाता हूँ एक। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक H1 दे देता हूँ, H1 जो कि है लॉगिन। अब दूसरा क्या दूंगा, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, H1 के बाद में, H1 के बाद में मैं यहाँ पर दूंगा फॉर्म, फॉर्म दे दिया। यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर इनपुट्स बना लूंगा, मल्टीपल इनपुट्स, इनपुट, इनपुट बनाने में भाई क्या कर रहा है, एक दो इनपुट और बना लेते हैं, दो ही बनाने हैं बस, तो एक ईमेल का और एक पासवर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइप। इसका टाइप क्या रहेगा, तो सॉरी, टाइप तो पहले से लिखा हुआ है ना। इसका टाइप रहने वाला ईमेल, ईमेल, और ये रहेगा क्या, यहाँ पर आएगी क्या वैल्यू, यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी हमारी ईमेल। ये सब मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस में ये सब तो मैं करवा चुका हूँ, खुद दिमाग लगा। और एक ऑन चेंज आएगा, ऑन चेंज, ऑन चेंज के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ई, इस इस तरीके से एरो फंक्शन के साथ में सेट ईमेल। सेट ईमेल में हम क्या सेट कर देंगे, जो कि हमारी यहाँ से ईमेल की वैल्यू आ रही है, ई डॉट टारगेट डॉट डॉट वैल्यू, बस हो गया। ठीक है, और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एक प्लेस होल्डर में क्या आ जाएगा, हमारा ईमेल डालो, बस हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी बना लेते हैं। ये इनपुट टाइप क्या रहेगा यहाँ पे, पासवर्ड। इसका क्या टाइप रहेगा, पासवर्ड, ये डबल एस ओ डब्ल्यू आर डी, पासवर्ड। वैल्यू क्या रहेगी इसकी, बताओ जल्दी बताओ, अरे तुम कैसे बताओगे यार, वैल्यू क्या रहेगी वो तो मुझे ही बताना पड़ेगा। वैल्यू इसमें रहेगी इसकी पासवर्ड, एंटर। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर एक और ऑन चेंज लगा देंगे। ऑन चेंज में सेम इसी तरीके से मैं एक बार इसको कॉपी कर लाता हूँ, और मैं यहाँ पर फिर बाद में चेंज कर दूंगा ताकि मेरा टाइम बचे। एक ऑन चेंज, ऑन चेंज में ई डॉट सेट ईमेल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट पासवर्ड, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बाकी सब सेम रहेगा बस। ठीक है, एक प्लेस होल्डर यहाँ पे दे देते हैं, एक प्लेस होल्डर यहाँ पे दे देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। प्लेस होल्डर के बाद में यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड, बस। ठीक है, और एक बटन बना देते हैं हम इसके बाद में, फॉर्म के अंदर में यहाँ पर एक बटन जाएगा। ये मेरा बहुत ही बेसिक सा फॉर्म तैयार हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, टाइप इसका, बटन का टाइप दे देते हैं, टाइप होगा इसका सबमिट, इसका टाइप होगा सबमिट, बस। इस पे लिख देते हैं यहाँ पर लॉग, लॉग, बस हो गया। मेरा ये फॉर्म कंप्लीट बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज दिखानी है, अभी कंप्लीट तैयार नहीं मेरे फॉर्म में, यहाँ पर मैंने ऑन सबमिट तो दिया ही नहीं। ऑन सबमिट भी तो देना रहता है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट,
ऑन सबमिट पे मैं ये वाला जो फंक्शन है मेरा, इसको यहाँ पे कॉल कराऊंगा इस तरीके से। ये हो गया कॉल। बस अब ये मेरा पूरा फॉर्म बनकर तैयार है। अब मुझे क्या कराना है, अब मुझे ये चेक करना है बस। चेक करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं। हैंडल सबमिट हेल्प एंड इनिशियल, क्या बोल रहा है, पार्सिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन। अरे यार कौन से बनाया ना मैंने, इसलिए दिक्कत है मुझे। एरो फंक्शन बनाना था, अगर मुझे इस तरीके से इसको बनाना है तो बस, और कुछ नहीं। ये ई इज नॉट डिफाइंड, तो ई यहाँ पर देखो बस हो गया इसका। अब ये कोई हमें दिक्कत नहीं देना चाहिए। ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फटाफट से लॉग इन। मैं यहाँ पे गया लॉग इन पेज पे। यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ भी, पासवर्ड डाल देता हूँ VARUM, VR। ये मैंने ईमेल डाल दी, पासवर्ड मैंने डाल दिया कुछ भी, और हमने इसको लॉग इन कर दिया। अब यहाँ पर कंसोल लॉग देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा लॉग इन लिख के आ रहा है और ये हमारी चीजें। अब ये जब लॉग इन होगा, इसके बाद में अब आता मेन गेम, जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यूज होता है नेविगेट। नेविगेट हमने ऊपर कर लिया क्या, इंपोर्ट। नेविगेट इस तरीके से नहीं, ये गलत इसने इंपोर्ट कर लिया, रुक जाओ। मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेविगेट। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट। बस ये यूज नेविगेट हमें चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। ये भी रिएक्ट राउटर डॉम के साथ ही आता है हमारे पास में। और अब मैं इस नेविगेट को कंट्रोल करके कॉपी करके यहाँ पर ऐसे कर दूँ। मान के चलो कि तुम्हें लॉग इन कराने के बाद कभी भी बटन के क्लिक पे अगर नेविगेट कराना होता है ना, तो लिंक से नहीं होता। वो होता है जैसे कि मान के चलो, अब जैसे फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म सबमिट के बाद हमें ये होम पे रिडायरेक्ट कराना है। तो होम पे रिडायरेक्ट कराना है, तो क्या तुम लिंक लगाओगे कि इसके लिए अलग से बटन के ऊपर? नहीं। तो अगर लिंक लगा दोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो अपने आप ही वहां पे चले जाएगा, चाहे तुम्हारा लॉग इन हो चाहे ना हो। तो उस केस में हम यूज करते हैं यहाँ पर यूज नेविगेट का इस तरीके से। इसमें हम दे देंगे जो पाथ हमने बना रखा था अपने होम पेज के पास, इतना सा का। अब मैं जाकर तुम्हें दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। मैं लॉगिन पे गया, मैं जिस मोमेंट पे लॉगिन एंटर करूंगा, ये सीधा हमारा होम पेज पर आ गया, राउट देखो। जब मैं लॉगिन पे गया, अब मैंने यहाँ पर एंटर करा, तो ये हमारा होम पेज पर आ गया, लॉगिन हो गया। बस इतना सा कर। समझ में आया? चलो, अब इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने तुम्हें एक होम पेज एक बनवा कर दिखाया है, जिसकी मदद से हम लॉगिन करते हैं। क्या बोल रहे हो सर, अभी भी मजा नहीं आया, और कुछ चाहिए? चलो यार, तुम्हें एक चीज और बता देते हैं, फिर तुम इतना जिद कर रहे हो तो आ जाओ तुम। अब मैं यहां पर जाता हूं। अब मैं तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं, जिसका नाम है यूज पैरम्स, यानी कि यूआरएल से डेटा लेकर आओ। यूज पैरम वो है जो आईडी निकाल सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हमारा डायनेमिक डेटा आ रहा है, जिसमें कि जैसे टॉपिक 1 टॉपिक 2 आईडी वगैरह ये सब यूआरएल में आ रही है, तो यूज पैरम की मदद से हम वो आईडी निकाल के ला सकते हैं। नहीं आया समझ में? अभी बता देते हैं, तुम्हें एक फटाफट से बना करके दिखा देता हूं मैं किस तरीके से वो आईडी निकल कर आ रही होगी। ठीक है, अभी चलो लाइव बिल्ड करते हैं इसको तुम्हारे सामने। सबसे पहले मैं यहां पर एक राउट बनाना चाहूंगा app.jsx के अंदर। मैं यहां पर एक राउट बनाऊंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं यहां पर मैं एक राउट बनाऊंगा। इसको जरा ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल D करके। और मैं यहां पर राउट में क्या लिखने वाला हूं, पाथ टॉपिक्स स्लैश टॉपिक आईडी, इस तरीके से कॉलन टॉपिक आईडी, ऐसे। और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको जो मेरे एलिमेंट पे ले जाना है, इसको मुझे ले जाना है, एलिमेंट कौन सा बनाऊं? एक नया एलिमेंट ही बना लूं क्या? चलो, डिबेट रूम। डिबेट रूम नाम से मैंने एक एलिमेंट बना लिया। ठीक है, यहां पर मैं पेजेस के अंदर जाके एक न्यू फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम होगा debate.jss। ये मैंने डिबेट रूम डॉट जेएसएस बना लिया, RAFCE, इसको मैंने RAFCE कर दिया। और मैं ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाके यहाँ पर इसको इस तरीके से करके कॉल कर लेता हूँ, बस हो गया। यहाँ से हमारी टॉपिक आईडी उठकर आ रही होगी। अब फटाफट से डिबेट रूम में कुछ चीजें कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर यूज पैरम्स को कैसे यूज करेंगे, देखो वो देखो कैसे यूज करें। कॉन्स्ट टॉपिक
आईडी, जैसे सेम हमने उसमें लिखा था वही टॉपिक आईडी यूज पैरम्स, ये हो गया यूज पैरम्स, और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, बस बात कर। अब इस डिव के अंदर में मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं इसको डिबेट रूम को H1 के अंदर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक H1 दूंगा, H1 के अंदर मैंने डिबेट रूम लिख दिया, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, H1 के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा पी टैग, एक पी टैग दे देते हैं इसको पी ऐसे, और इसके अंदर में मैं यहाँ पर करता हूँ टॉपिक, और इस तरीके से टॉपिक आईडी को यहाँ पर ले लेते हैं हम करली ब्रेसेस के अंदर टॉपिक आईडी। बस हो गया काम। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक की टैग और देता हूँ कि यहाँ यहाँ डिबेट होगी, टॉपिक नंबर हमारा, टॉपिक नंबर, जो ये टॉपिक आईडी थी ना, ये टॉपिक नंबर होगा हमारा, ये टॉपिक आईडी इस वाले टॉपिक नंबर यहाँ डिबेट होगी, और उसका टॉपिक नंबर क्या होगा, यहाँ डिबेट होगी टॉपिक नंबर इस पे। ठीक है, बस हो गया, इतना काम हमारा यहाँ का हो गया, इसका इतना ही काम था। अब इसको हम डिबेट करा दें। ठीक है, अब मैं फटाफट से एक टॉपिक नाम का जो हमारे यहाँ पे बनाया था ना, कहाँ गया, हम्म, ये किधर गया, ये टॉपिक्स, इसको और बना लेते हैं फटाफट से। टॉपिक डॉट जेएसएक्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको हटा दूंगा, मतलब यहाँ पर एक टॉपिक लिस्ट बना लूंगा सबसे पहले, एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट टॉपिक्स, टॉपिक्स के बाद में इज इक्वल्स टू एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे मल्टीपल। सबसे पहले मैं दूंगा एक आईडी, आईडी दे देते हैं इसको 1, और क्या दूंगा मैं यहाँ पर इसका टाइटल, टाइटल देने के बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा टाइटल, इसको क्या देना है, क्या AI क्रिएटिव है। इसी तरीके से मल्टीपल एक ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे हम यहाँ। ठीक है, डी 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 डी, 3 हो गए, 4 कर लेते हैं सबके यहाँ पर इस तरीके से कॉमा, इसमें भी एक कॉमा, और इसमें भी एक कॉमा, हो गया। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब यहां पर मैं इसको इसमें से हटाकर मैं यहां पर लिखूंगा डेव, सबसे पहले एक डेव दूंगा, डेव, डेव के बाद में मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले H1, H1 के अंदर मैं क्या देने वाला हूं, डिबेट टॉपिक्स, डिबेट टॉपिक्स, उसके बाद में एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं यहाँ पे टॉपिक्स को मैप करा लूंगा, टॉपिक्स जो ऊपर है टॉपिक्स डॉट मैप, मैप, मैप के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉल करूंगा, इसमें इस तरीके से टॉपिक, टॉपिक्स इज इक्वल, इसको एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि कुछ चीजें रिटर्न कर रहा होगा। इसमें मैं एक डिव बनाना चाहूंगा, ये रही मेरी एक डिव, डिव के डिव को मैं की प्रॉप दूंगा, जिसमें की प्रॉप में क्या जा रहा होगा हमारा, टाइटल टॉपिक्स डॉट आईडी, टॉपिक्स डॉट आईडी, बस इतनी चीज जा रही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से खोल लेते हैं बस। अब मैं यहाँ पर H3 के अंदर में यहाँ पर एक करली ब्रेसेस आएगा, इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर में लिख देता हूँ मैं टॉपिक्स, टॉपिक्स डॉट टाइटल। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर लिंक बनाना चाहूंगा, एक लिंक बटन, ये रहा लिंक बटन, इस तरीके से एंटर करके यहाँ पर मैं दे दूंगा 2। कहां पर जाना है भाई तुझे, 2 किस तरीके से जाना है तुझे, इस तरीके से जाना है कि स्लैश टॉपिक स्लैश, जो आईडी हमें देनी है वो कैसे देंगे, वो देख, यहां पर प्लस टॉपिक आईडी, इस तरीके से तू जाएगा, जो हमने वहां पे लिखा था ना टॉपिक आईडी, इस तरीके से जाएगी हमारी टॉपिक आईडी यहां से। अब तीसरा एक और बटन बना देता हूं मैं इस लिंक के अंदर, जो कि क्या होगा, बटन का नाम, बटन, बटन हमारा होगा डिबेट करो। एक हमने डिबेट रूम बना लिया, एक हमने बटन बना लिया। अब टॉपिक्स के पेज पे जाते हैं फटाफट से, यहाँ पर जाएंगे टॉपिक पेज, टॉपिक पे मल्टीपल पेज आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, क्या लिख क्या है, टॉपिक 1, समझ में आया, टॉपिक 1।
फिर से मैं टॉपिक्स के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पर देखना क्या है, टॉपिक 1। लेकिन यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, यहाँ पर कह रहा है अकाउंट, अरे भाई ये देखो, ये जो की प्रॉप होता है ना, देखो ये एरर देता है कि सभी की कीला एक जैसी है, क्योंकि मैंने सभी में एक ही आईडी रख ली हुई। यहाँ पर रख लेते हैं 2, यहाँ पर रख लेते हैं 3, और यहाँ पर रख लेते हैं 4। अब वो एरर हट जाएगा वहां से। एक सेकंड, ये हट गया। नो राउट फाउंड टॉपिक 1। अच्छा, राउट मैच नहीं कर रहा क्या? अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इस पे क्यों राउट नहीं कर रहा मैच, क्यों राउट मैच नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, राउट मैच नहीं कर रहा तो मैं जाऊंगा यहाँ पर राउट्स ऐप डॉट जेएसएक्स में। कहने किस तरीके से लिखना है, ये कॉलन टॉपिक आईडी, टॉपिक स्लैश कॉलन टॉपिक आईडी, सही तो लिखा हुआ है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सही लिखा हुआ है यार, फिर दिक्कत क्यों आ रही है? टॉपिक्स पे गया, टॉपिक्स पे जाने के बाद में मैं डिलीट करूँ बोलता हूँ, फिर से ये कहता है नो राउट मैच, क्यों भाई इस तरीके से मैच क्यों नहीं कर रहा? मैं डिलीट रूम पे जाऊंगा, डिलीट रूम में देखता हूँ एक बार यहाँ पर ये हो रहा है, और लिंक मैंने लगाई दी थी डिलीट करो पे, जो कि जा रही होगी, और आईडी जब उसको मिल जाएगी तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो हमारा राउट है, ये वाला हमारा राउट चलना चाहिए था, इसमें मैंने डिलीट रूम दे रखा है। तो ये चल क्यों नहीं रहा है, अभी देख लेते हैं, घबराओ नहीं, इसको थोड़ा सा, क्यों बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है? एक बार जरा ऐप डॉट जेएसएक्स में जाए, यहाँ पर लिख रखा है हमने टॉपिक्स कॉलन टॉपिक आईडी, और मैं अगर टॉपिक्स, अरे यार इसीलिए कह रहा था, बस अब ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं लोकल होस्ट कॉलन 517, बस। अब मैं यहाँ पर टॉपिक्स में जाता हूँ, टॉपिक्स के बाद जाने के बाद मैं डिबेट करो बोलता हूँ, और ये आ गया टॉपिक 1, यहाँ पर नंबर 1 पे डिबेट हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ध्यान रखें और मिलते हैं अगली वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।